बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आपको सुपरस्टार बनना है तो सबसे पहले मुंह से हगना आना चाहिए। कलाकारों के उस गायकर के मुंह में माइक हुड़ के सवाल पूछते हैं कि क्या देवरा टिंग 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 चटना बा इस गाने को अपने बहन को सुनवाए क्या, इस गाने को अपने बीवी को सुनवाए क्या, इस गाने को अपने माँ बाप को सुनवाए क्या, इस गाने को अपने परिवार के साथ बैठकर सुन सकते हैं क्या। अगर पिछवाड़े में दम नहीं है कि सुंदर सुंदर गाना हम समाज में भोजपुरी इंडस्ट्री में वायरल करा सकें तो शायद आपके अंदर ताकत भी नहीं है कि भोजपुरी कलाकार बन सके। जब जब गंदगी फैलाओगे तब तक तुम्हारे मुंह में माइक हुरा जाएगा, तुम्हारे बहन बेटियों के मुंह में माइक हुरा जाएगा, क्योंकि तुम प्रॉमिस करो अश्लील गाना भी गाते हो तो सबसे पहले अपने बहन को उस गाने को सुनवा लेना, अपने बीवी को उस गाने को सुनवा लेना, अपने माँ बाप को गाने को सुनवा लेना, अपने परिवार के साथ बैठकर उस गाने को एक बार सुन लेना, तब जाने के बाद मार्केट में भोजपुरी इंडस्ट्री में रिलीज कर। जब बिहार के समाज में गंदगी फैलाने की किसी कलाकार ने या किसी नेता ने या किसी अभिनेता ने कोशिश की है तो सबसे पहले यही मीडिया कर्मी आके इनके मुंह पर इनके अंदर घर में घुसकर जवाब मांगने का काम किया है। रवि भट्ट हो तब, कुमार अभिनव हो तब, हिमांशु ठाकुर हो तब, राजेश तिवारी हो तब, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, हम इनको सैल्यूट करते हैं। बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आपको सुपरस्टार बनना है तो सबसे पहले मुंह से हगना आना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आप सिंगर हैं, जब तक अश्लील नहीं गाएंगे तब तक आपके पास बड़ा नेम और खेम नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप अश्लील गाने का विरोध कर रहे हैं तो सही गाने का प्रमोशन भी कीजिए। सही बात है, लेकिन जरा एक बात आप बता दीजिए कि इस समाज में आप जन्म लिए हैं, आप पैदा लिए हैं अश्लीलता फैलाने के लिए। भगवान के यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के आए थे कि हम इस धरती पे जा रहे हैं, खासकर बिहार की धरती पे जा रहे हैं और हम भोजपुरी कलाकार बनेंगे, भोजपुरी सिंगर बनेंगे और अश्लील गाना गाएंगे, क्योंकि मुझे उसी से नेम और खेम मिलेगा। अगर कोई मीडिया वाला अगर हमको आकर रेल दिया तो हम उसको नाइंसाफी मानेंगे और हम उसका विरोध करेंगे। तो सुनिए ना साहब, यह बिहार है, सब कुछ ठीक कर देता है। खुद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी कहते हैं लाइन में रहिए नहीं तो आपको ठीक कर देंगे बिहार की जनता। तो आप तो एक चंद भोजपुरी का कलाकार ठहरे, आप अश्लील गाएंगे और यहाँ के लोग चुपचाप सुन लेंगे, यह बर्दाश्त नहीं होगा। हम बात कर रहे थे अश्लील कलाकारों का, तो आप ध्यान से सुन लीजिए महाशय, नहीं तो अगली बार आप अश्लील गाना गाएंगे तो आपको रेलाई नहीं टेलाई भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको बड़ा दिल पे ठेस पहुंच जाता है। आप जहर खाकर हॉस्पिटल में लेट जाते हैं और बिहार के सभी मीडिया कर्मी को बदनाम कर देते हैं। विवाद यहीं से शुरू हो जाता है। चंदन चंचल के द्वारा एक गाना गाया जाता है, देवरा डिंग 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 चटना बा। हम उस गाने का नाम नहीं लेंगे क्योंकि यह वीडियो भी अश्लील हो जाएगा और हमें उस तरह की प्रवृत्ति नहीं आती है। खैर, विवाद अब शुरू होता है, मैं आपको समझाते चलूं। जब यह गाना रातों रात भोजपुरी इंडस्ट्री में और बिहार के हर गलियों में बजना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं इस गाने को ट्रेंडिंग में लाने का और इस गाने को वायरल कराने का बिहार के उन भोजपुरी प्रशंसकों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वह भोजपुरी प्रशंसक इस गाने को नहीं सुनता, इस गानों को उसी वक्त बाइकआउट कर देता तो शायद भोजपुरी के कुछ कलाकारों को सीख मिल जाती और मुंह से हगना बंद कर देते। अब विवाद यहाँ स्टार्ट होता है, मैं विवाद पर शुरू करूंगा। इस गाने का विरोध जब मीडिया कर्मी करते हैं तो भोजपुरी के कुछ चंद कलाकारों के द्वारा यह कहा जाता है कि बिहार के मीडिया हमें मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। तो जरा यह बताइए कि बिहार में आप जन्म लिए हैं समाज में गंदगी फैलाने के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री का सिंगर बने हैं भोजपुरी को गंदगी करने के लिए, लेकिन जब मीडिया कर्मी इसी का विरोध कर देते हैं, इस अश्लील गाने का विरोध कर देते हैं, उस कलाकारों के उस गायकर के मुंह में माइक हुड़ के सवाल पूछते हैं कि क्या देवरा टिंग 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 चटना बा इस गाने को अपने बहन को सुनवाए क्या, इस गाने को अपने बीवी को सुनवाए क्या, इस गाने को अपने माँ बाप को सुनवाए क्या, इस गाने को अपने परिवार के साथ बैठकर सुन सकते हैं क्या, उस कलाकारों के साथ बड़ा नाइंसाफी हो जाती है। रवि भट्ट हो तब,
कुमार अभिनव हो तब, हिमांशु ठाकुर हो तब, राजेश तिवारी हो तब, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। हम इनको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि जब जब बिहार के समाज में गंदगी फैलाने की किसी कलाकार ने या किसी नेता ने या किसी अभिनेता ने कोशिश की है, तो सबसे पहले यही मीडिया कर्मी आके इनके मुंह पर, इनके अंदर घर में घुसकर जवाब मांगने का काम किया है। हम इनको समर्थन करते हैं। अगर पिछवाड़े में दम नहीं है कि सुंदर सुंदर गाना हम समाज में भोजपुरी इंडस्ट्री में वायरल करा सकें, तो शायद आपके अंदर ताकत भी नहीं है कि भोजपुरी कलाकार बन सके। एक नाम आपको याद होगा, वह नाम है भिखारी ठाकुर। जरा ये बता दीजिए कि भिखारी ठाकुर जी ने भोजपुरी में कितने गंदे गाने गाए थे, कितने अश्लील गाने गाए थे? नहीं लगाए थे। लेकिन फिर भी उनको कोई भी भोजपुरी कलाकार बनता है, सच्चा और ईमानदार कलाकार और गायक बनता है, तो सबसे पहले उनको नमन करता है। तब जाकर भोजपुरी का सुपरस्टार, पावर स्टार या जो भी स्टार हो, तब जाकर भोजपुरी का एक कलाकार बनता है। लेकिन तुम तो उस हद पे उतर गए हो कि हम अश्लील गाना गाएंगे तभी जाके वायरल होंगे। तो मीडिया कर्मी भी चुप रहने वाला नहीं है। तुम जब जब गंदगी फैलाओगे तब तक तुम्हारे मुंह में माइक हूरा जाएगा, तुम्हारे बहन बेटियों के मुंह में माइक हूरा जाएगा। क्योंकि तुम प्रॉमिस करो, अश्लील गाना भी गाते हो तो सबसे पहले अपने बहन को उस गाने को सुनवा लेना, अपने बीवी को उस गाने को सुनवा लेना, अपने माँ बाप को गाने को सुनवा लेना, अपने परिवार के साथ बैठकर उस गाने को एक बार सुन लेना, तब जाने के बाद मार्केट में भोजपुरी इंडस्ट्री में रिलीज करना। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे में कोई भी हक नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गंदी। और सच मैं बता दूं कि पीके आर्यन कोई जहर नहीं खाया था। हम उसके लिए दुआ करेंगे कि वो फिर से वापस लौटे और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करे। और लेकिन मैं साफ मैं आपको बता देता हूं और लिख दे देता हूं कि उस पीके आर्यन के पिछवाड़े में अब इतना भी दम नहीं होगा कि फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में बैक करे, और करे तो अश्लील गाना लिख दे, क्योंकि उसको मीडिया का पाला पड़ गया है। मीडिया से मैं याद आया कि मीडिया के कुछ कर्मियों को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री में फैल रहे अश्लीलता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किए और उन कलाकारों के मुंह में माइक जाकर हुर दिए और उनसे सवाल किए, क्या आपकी बहन बेटी ढोरी चटना बा गाना सुने हैं क्या? क्या अपने पत्नी को ढोरी चटना बा गाना सुनवाए हैं क्या? क्या अपने बहन को ढोरी चटना बा गाना सुनवाए हैं क्या? क्या अपने माता पिता के साथ बैठकर यह गाना सुन सकते हैं क्या? तो बताइए ना सर, बिहार के मीडिया कहां तक गलत करती है? कुछ लोग यह कह रहे हैं कि मीडिया अश्लील गानों का विरोध कर रहा है, तो क्यों ना करे भाई? आप बिहार के समाज को बदनाम करेंगे, बिहार के समाज में गंदगी फैलाएंगे और मीडिया चुपचाप बैठी रहेगी। ये कहां तक सही है? अगर आप अश्लील गाएंगे तो रेलम रेल का खेला जरूर आपके साथ होगा। मीडिया को गाली दे लीजिए, मीडिया को बाइकआउट कर लीजिए, आपकी जितनी पिछवाड़े में दम है, जो करना है वो कर लीजिए। लेकिन जब आप अश्लील गाएंगे तब आपकी रेलाई प्रारंभ रहेगी। बाकी आप शाह न्यूज देख रहे थे, ऐसे अश्लील गानों वाले सिंगर का, कलाकार का बाइकआउट करिए, अपने समाज को स्वच्छ और सुंदर बनाइए। जय हिंद।